नमस्कार हमारे प्यारे भाइयों बहनों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज की क्लास में हम बाल विकास के सारे क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये वीडियो उन प्यारे भाइयों बहनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है जो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको वीडियो के अंत तक बने रहना है, क्योंकि हम सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं वही हम इसमें वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बाल विकास के सारे क्वेश्चन रहेंगे। पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं प्यारे भाइयों बहनों। चलिए, सबसे पहला ही क्वेश्चन लिखा हुआ है। आपके सामने क्वेश्चन के 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना होगा और इसके बाद इसके जो भी आंसर आपको लगते हैं कमेंट करके हमको जरूर बताइए। सबसे पहला लिखा हुआ है, बाल विकास की निरंतरता का क्या तात्पर्य है। ठीक है, क्वेश्चन को समझना है, आपको पढ़ना है और इसके बाद इसके आंसर को बताना है। बाल विकास की निरंतरता का क्या तात्पर्य है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। पहला लिखा हुआ है, विकास कभी रुकता नहीं। बी नंबर लिखा हुआ है, विकास कभी घटता नहीं है। सी नंबर, विकास समान होता है और विकास केवल किशोरावस्था तक होता है। ठीक है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों को आपको ध्यान से पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, इनके इसमें से सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका। चलिए कमेंट करके बताइए। सबसे पहला इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, विकास कभी रुकता नहीं। बाल विकास की निरंतरता का क्या तात्पर्य है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने की सबसे प्रभावशाली स्थिति कौन सी होती है। ठीक है, सीखने की सबसे प्रभावशाली स्थिति जो है कौन सी होती है, जब बच्चा डरता है, जब बच्चा जिज्ञासु होता है, जब बच्चा भूखा हो और जब बच्चा थका हो। ठीक है, तो सीखने की सबसे प्रभावशाली जो स्थिति होती है वो कौन सी होती है। चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को पढ़िए 1 से 2 बार, इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, तो सीखने की जो सबसे प्रभावशाली स्थिति होती है वो क्या होगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा, बी। जब बच्चा जिज्ञासु होता है तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बाल विकास की सबसे तीव्र गति किस अवस्था में होती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाल विकास की सबसे तीव्र गति जो है वो किस अवस्था में होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा चारों में से इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा। 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपका होगा सी नंबर। क्या हो जाएगा, सहसा अवस्था। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, आप क्वेश्चनों को पढ़िए 1 से 2 बार, इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जॉन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट किस संबंधित है। ठीक है, जॉन पियाजे से संबंधित है, स्किनर से संबंधित है, बायोस्की और ब्रूनर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चा को मदद देने की प्रक्रिया को कहते हैं। शिक्षक द्वारा बच्चे को मदद देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हस्तक्षेप कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं, आदेश कहते हैं और दंड कहते हैं। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या होगा, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि शिक्षक द्वारा बच्चे को मदद देने की प्रक्रिया जो होती है वो कौन सी होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षण का जो उद्देश्य है वो क्या होना चाहिए, पाठ्य पुस्तक पढ़ाना चाहिए, परीक्षा पास कराना चाहिए, सोचने की क्षमता विकसित करना और अनुशासन सिखाना। ठीक है, तो साथियों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सोचने की क्षमता को विकसित करना। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईक्यू का पूरा नाम क्या होता है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, इंटेलिजेंट। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, रचनात्मक बच्चों की पहचान कैसे होती है। वह चुप रहता है, वह मौलिक विचार रखता है, वह रट कर उत्तर देता है और वह अनुशासित होता है। ठीक है, तो इन चारों में से सही उत्तर आपका जो भी होगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों बी नंबर। क्या हो जाएगा, वह मौलिक विचार रखता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर, बी नंबर, वह मौलिक विचार रखता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, शिक्षक को बच्चों की गलती से क्या होना चाहिए, क्रोधित होना चाहिए, सीखने की अवसर देना चाहिए, उसे दंडित करना चाहिए और उपेक्षा करनी चाहिए। ठीक है, तो शिक्षक को बच्चों की गलती पर क्या करना चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। क्या होगा, सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बालक किससे अधिक सीखता है।
डर से, उपदेश से, अनुकरण से, और डी नंबर आपका ऑप्शन लिखा हुआ है सजा से। ठीक है, तो बालक जो है किससे अधिक सीखता है, कौन सा ऑप्शन इसका सही उत्तर माना जाएगा? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुकरण से। किससे सीखता है? अनुकरण। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालकों के सामाजिक विकास का प्रमुख स्रोत क्या है? बालकों के सामाजिक विकास का जो प्रमुख स्रोत है वो क्या है? टीवी, विद्यालय, परिवार, इंटरनेट। तो चारों में से सही उत्तर आपको जो भी लगता है आप हमें कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों, तो इसके आंसर को आपको जरूर कमेंट करके बताना है। जितने भी प्यारे भाइयों बहनों इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसका जो सही उत्तर होगा सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि एक बुद्धिमान बच्चा जो होता है वो कैसा होता है? वह जल्दी सीखता है, सभी विषयों में पारंगत होता है, मौलिक सोच रखता है और केवल रट्टा मारता है। तो एक बुद्धिमान जो बच्चा होता है वो इन तीनों चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर क्या होगा? वह जल्दी सीखता है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। करेक्ट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा, जल्दी सीखता है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को चलिए पढ़िए ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को बताइए। ठीक है, चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप कमेंट करके बताइए इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर कौन सा होगा। सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा 12 से 18 वर्ष। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है बालक की सृजनात्मक क्षमताओं को विकसित करने के लिए शिक्षा को क्या करना चाहिए? बालक के सृजनात्मक क्षमता को विकसित करने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? कठोर नियम लागू करने चाहिए, बी नंबर नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए, केवल पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना चाहिए, उनकी तुलना दूसरों से करनी चाहिए। तो इन चारों में से सही उत्तर आपका क्या लगता है? आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि इन चारों ऑप्शंस में से सही उत्तर आपका कौन सा लगता है। बी नंबर इसका सही उत्तर होगा, उसे नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। क्या होगा सही उत्तर? नए विचारों को प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा सही उत्तर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों, बार बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चनों को चलिए इसके आंसर को बताइए क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका जो सही उत्तर होगा बी नंबर होगा, कार्यशील खोजकर्ता। क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि विकास का सामान्य क्रम होता है, विकास का जो सामान्य क्रम होता है वो कैसा होता है? चलिए कमेंट करके बताइए प्यारे भाइयों बहनों कि विकास का सामान्य क्रम कैसा होता है? पीछे से आगे, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर और यादृच्छिक। ठीक है, तो विकास का जो सामान्य क्रम होता है वो कैसा होता है? बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऊपर से नीचे होता है। कैसा होता है? बी नंबर। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा, ऊपर से नीचे। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर हमारा लिखा हुआ है साथियों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शिक्षक को बच्चों की प्रगति की जांच करनी चाहिए। शिक्षक को बच्चों की प्रगति की जांच करनी चाहिए वर्ष के अंत में, प्रतिदिन, साप्ताहिक और सतत मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या? चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, सतत मूल्यांकन के माध्यम से। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चनों को पढ़िए आप और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या लिखा हुआ क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन को पढ़िए, इसका उदाहरण आपको बताना है। चलिए सारे प्यारे भाइयों बहनों को इसका आंसर बताना होगा। क्या होगा सही उत्तर? माता पिता के कहने पर पढ़ाई, जान पाने की इच्छा से पढ़ाई और सजा से डर की पढ़ाई, पुरस्कार के लिए पढ़ाई। तो इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? जान पाने की इच्छा में पढ़ाई करना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? 39 नंबर क्वेश्चन है कि ऑपरेशन कंडीशनिंग का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो किसने दिया था? थायराइड, पावलोव, स्किनर और कोहल। ठीक है, कोहलबर्ग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका सही उत्तर कमेंट करके आपको बताना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑप्शन आपके सामने दिखाई दे रहा है प्यारे भाइयों बहनों, तो सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना होगा कि क्या होगा सही उत्तर। चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। क्या हो जाएगा? बी नंबर। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है हमारे सामने 40 नंबर क्वेश्चन है कि बालकों में भावनात्मक परिपक्वता कैसे आती है? बच्चों में भावनात्मक परिपक्वता कैसी आती है? तो आपके सामने चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को कमेंट करके बताइए और इन चारों में से सही उत्तर आपको कमेंट करके बताना है कि बालकों में भावनात्मक परिपक्वता कैसी होनी चाहिए। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका
सी क्या हो जाएगा, सामाजिक अनुभव। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति क्या है। बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त रणनीति कौन सी है। तो उन्हें चुप रखने को कहना, उन्हें रटवाना चाहिए, उन्हें प्रयोग और अनुभव को अवसर देना चाहिए और केवल व्याख्यान देना चाहिए। तो बच्चों को पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त जो रणनीति होती है वो क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे भाइयों बहनों, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लैंग्वेज डेवलपमेंट किस प्रकार की बुद्धि है। ठीक है, तो मानसिक क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है 43 नंबर है, बालकों की विधिक क्षमताओं को पहचानने के लिए क्या आवश्यक है। सामान्य शिक्षा, एक ही परीक्षा और बहुबुद्धि दृष्टिकोण, अनुशासन आधारित मूल्यांकन। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा साथियों बी नंबर। क्या हो जाएगा, एक ही परीक्षा, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताना है। इसका जो सही उत्तर होगा ए नंबर हो जाएगा, औसत से अधिक बुद्धि लब्धि वाला होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, कक्षा में एक छात्र बार बार ध्यान नहीं देता, शिक्षक को क्या करना चाहिए। उसे डांटना चाहिए, उसे नज़रअंदाज करना चाहिए, उसकी समस्या को समझने का प्रयास करना चाहिए और उसे कक्षा में बाहर कर देना चाहिए। तो कक्षा में अगर एक छात्र बार बार ध्यान नहीं दे रहा है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए, चलिए कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन चारों ऑप्शन में से सही उत्तर आपका कौन सा लगेगा। चलिए सबको कमेंट करते हैं, ऑप्शन नंबर आपका 20 का सही उत्तर होगा। ठीक है, क्या करना चाहिए, उसे समस्याओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, सीखने का पहला नियम कौन सा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने दिख रहा है कि सीखने का जो सबसे पहला नियम होता है वो क्या होता है। तो अवलोकन करना क्या होता है, ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा, प्रारंभिक बाल्यावस्था की सबसे सीखने की जो प्रमुख स्थिति होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा दूसरों की नकल करना, टीवी देखना, किताब पढ़ना, परीक्षा देना। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था में भाषा सीखने का जो प्रमुख तरीका होता है वो क्या होता है, बी नंबर इसका सही उत्तर जाएगा, किताब पढ़ना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी का अर्थ क्या होता है। पढ़ाई में रुचि नहीं होना, पढ़ाई में कठिनाई होना, विद्यालय में डर करना और शिक्षा में डरना। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर, पढ़ाई में कठिनाई होना। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन नंबर कौन सा सही उत्तर होगा साथियों, बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, बालकों में आत्मनियंत्रण कैसे सिखाया जाता है। ठीक है, बालकों में आत्मनियंत्रण जो है वो कैसे सिखाया जाता है, कमेंट करके आपको बताना होगा। चलिए कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर, बालकों में आत्मनियंत्रण जो है कैसे किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, स्वयं उदाहरण बनकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया शुरू होती है किशोरावस्था में, बाल्यावस्था में, जन्म से और विद्यालय के प्रवेश से। ठीक है, तो बालकों में सामाजिकरण की जो प्रक्रिया होती है वो शुरू होती है, वो कैसी होती है। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा करेक्ट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, जन्म से। क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए क्या होगा सही उत्तर। ठीक है, नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट करके आपको बताना होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़े और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए चारों में से सही उत्तर कौन सा होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर जो होगा व्यवहारवाद। क्या होगा, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि बालकों में नैतिक विकास को सबसे पहले किसने समझाया। बालकों में नैतिक विकास जो है इसको सबसे पहले किसने समझाया, जॉन पियाजे, कोहलबर्ग, स्किनर और ब्रूनर। ठीक है, तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, विकास की गति कैसी होती है, स्थिर होती है, लयबद्ध होती है, एक समान होती है और अविकसित होती है। तो विकास की जो गति होती है वो कैसी होती है, ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा, लयबद्ध होती है। कैसी होती है, ऑप्शन नंबर आपका बी। बुद्धि होती है, कैसी बुद्धि होती है, मात्रात्मक, गुणात्मक, मानसिक और भावात्मक। तो बुद्धि कैसी होती है प्यारे भाइयों बहनों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए कमेंट करके बताइए। ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा मात्रात्मक। क्या होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए आप ध्यान से। रिलेटिव थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, याद करने वाले प्रश्न,
खुला वातावरण और चर्चा, सीमित उत्तर और रटने पर जोर देना चाहिए। ठीक है, तो इन चारों में से सही उत्तर आपका जो भी होगा कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन हम आपके सामने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, चारों में से सही उत्तर आपका हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? बी, खुला वातावरण और चर्चा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है लर्निंग एंड मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर, या जो परिभाषा है किसने दी थी? तो जॉन पियाजे, बायोक्सपी, स्किनर और ब्रूनर। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 56 का करेक्ट आंसर है सी नंबर। क्या हो जाएगा? स्किनर ने दिया था। ऑप्शन नंबर क्या होगा करेक्ट आंसर? सी। अगला क्वेश्चन है कि बालकों में आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जा सकता है? उसकी तुलना दूसरों से करें, उसकी उपलब्धियों को पहचान करना, उसे बार बार गलत बता देना। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बालकों में आत्मसम्मान कैसे बढ़ाया जाता है, तो सही उत्तर आपका होगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी नंबर इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि कक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। चार ऑप्शन आपके सामने दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए कि कक्षा में समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है। ठीक है, क्वेश्चन को आप पढ़ लिए और इसके बाद इसके आंसर आपके सामने चार दिख रहे हैं, चारों को आपको पढ़िए ध्यान से और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए कि कक्षा में समावेशी शिक्षा का जो अर्थ होता है वो कैसा होता है। ठीक है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सभी बच्चों को समान अवसर देना चाहिए। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए क्वेश्चन को पढ़िए और इसके बाद इसके आंसर को कमेंट करके बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में आया वो क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे भाइयों बहनों। ये आपके छात्रावास अधिशिक्षक में पूछा ही पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसके आंसर को बताइए। ऑप्शन नंबर आपका इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका सी इसका सही उत्तर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है बालकों में सही सामाजिक व्यवहार विकसित करने के लिए आवश्यक होता है डराना, सामाजिक कौशल सिखाना, दंडित करना और डांटना। ठीक है, तो चलिए कमेंट करके बताइए सही उत्तर क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें प्यारे भाइयों बहनों। ऑप्शन नंबर का हो जाएगा बी नंबर। क्या हो जाएगा? सामाजिक कौशल सीखना। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी इसका सही उत्तर है। ठीक है, इसकी पीडीएफ फाइल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें टेलीग्राम चैनल के माध्यम से इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहें प्यारे भाइयों बहनों। आपको जिस भी क्वेश्चन में डाउट है आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं और जो टॉपिक पे आपको क्वेश्चन चाहिए, वीडियो चाहिए, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में, तब तक के लिए